नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। 5 राज्य, 190 सीटें, विपक्षी एकजुटता और पसमानदा मुस्लिमों पर क्या है पीएम मोदी का दाव? देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद करते हुए पसमानदा मुस्लिमों की बात की। कार्यकर्ताओं को उनके बीच पहुंचने और बीजेपी को लेकर भ्रम दूर करने का संदेश दिया। ये मोदी के पसमानदा मुस्लिमों पर दांव के पीछे की असली कहानी क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का फोकस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुस्लिम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए पसमानदा समाज की बदहाली की चर्चा की और उसे वोट बैंक की राजनीति का शिकार बताया। यूपी और बिहार के साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में मुस्लिम मतदाता अच्छी तादाद में हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 190 सीटें इन 5 राज्यों से ही आती हैं। यूपी की कुल 80 में से 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 30% है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। बीजेपी की नज़र पसमानदा वोट पर क्यों है? इसका जवाब आंकड़ों और ताजा राजनीतिक समीकरण में छिपा। कुल मुस्लिम वोट में पसमानदा समाज के मतदाताओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। अगर मुसलमान एकजुट होकर किसी एक दल के एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं तो किसी दल का भला हो ना हो 190 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के समीकरण जरूर बिगड़ सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा दांव से संदेश साफ है कि कुछ फीसदी वोट भी बीजेपी को आ जाए तो हिंदू वोट के साथ ये चेरी ऑन केक वाली बात होगी। कर्नाटक के हालिया विधानसभा चुनाव में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एकजुट मुस्लिम वोट सत्ता बिगाड़ने या बनाने का काम कर सकते हैं। कर्नाटक में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किया। दलित और कुछ अन्य जातियों का साथ मिला और नतीजा कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली। वहीं बीजेपी इस चुनाव में 2018 के लगभग वोट पाकर भी सत्ता से दूर रही क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को एक मुश्त गया। कई सीटों पर बीजेपी 2000, 3000, 4000 और 5000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। बीजेपी के पसमानदा दांव को विपक्षी एकजुटता की कवायद से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्षी एकजुटता को जो ताना बाना बुनने की कवायद चल रही है उसमें भी इन 5 में से 4 राज्य केंद्र में हैं। मुस्लिम मतदाताओं खासकर पसमानदा मुस्लिमों पर ही बीजेपी का फोकस क्यों है? दरअसल बीजेपी को ये उम्मीद है कि पसमानदा मतदाता बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी जड़ें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ ही चुनाव नतीजों से भी जुड़ी हुई है। पसमानदा मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। ये समुदाय ओबीसी में भी आता है। मुस्लिम समुदाय के दलित भी पसमानदा में ही आते हैं। शिक्षा के साथ ही ये आर्थिक मोर्चे पर भी पिछड़े रहे हैं। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मुस्लिमों में सबसे अधिक पसमानदा समुदाय में ही आते हैं। लाभार्थियों को साथ लाने की रणनीति में भी पसमानदा समाज फिट बैठता है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों को यूपी की 80 में से 64 और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में बीजेपी गठबंधन ने 40 में से 39, झारखंड की 14 में से 12 और असम की 14 में से 9 सीटें जीती थी। बिहार में बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली। फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं। जेडीयू 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगी रही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के कवायद का नेतृत्व कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।